Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. अरे भाई सर मैक नहीं लगाए हैं। Itu kenapa persentawan? Kok खराब पड़ा थोड़ी खराब पड़ेगा हाँ इतना वाला कौन से पूछ के बतावेला सर हम कौन बा कोई लूट निकला कोई लोग अरे पहले मैं कौन क्लास आवे चेकिंग कहां हो Hello student. Good morning all of you. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. How are you? गुड मॉर्निंग सर। Morning. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मार्निंग I think that all of you are fine. गुड मॉर्निंग सर Good morning, sir. Good morning all मॉर्निंग of you. सर। ए रोशन बाबा Any हेलो। problem from your side? Any problem from your side? रोशन तिवारी पीटोगे सर पूरा सेंट सॉल्यूशन भेजे थे। आदित्य क्या बोल रहा है? यहाँ तुम लोग बोलते हो ये शो हो जाता है कि कौन बोल रहा है ना? रोशन तिवारी बाबा तुम्हारे दादा बाबा सभी आ गए from your side? कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? सर आपकी नो आवाज सर। नहीं आ रही जितने है। क्वेश्चन दिए थे सब कर लिए हो? हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं हो पाया है सर। आवाज नहीं आ रही नहीं हो पाया सर, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। बहुत हार्ड दिए थे फिर बता दीजिए हो गया था सर, 5 में 3 कर लिए थे, 2 हार्ड। सर भेज दिए थे सर हम सॉल्यूशन करके। कौन सा? सर हर्षवर्धन भेजे थे। थोड़ा तेज बोलिए। 6 तेज बोलिए। कौन सा क्वेश्चन बोलो? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई भी क्वेश्चन? सर आवाज बहुत स्लो आ रहा है। आवाज बहुत स्लो आ रहा है। क्यों? आवाज तो बहुत डेली स्लो आ रहा है आती सर। आवाज डेली आती है, इस बार क्यों आ रही है कम? सर एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का कल 5 क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व कर लिए हो? यस सर सर भेजे थे आपको। हाँ, ज्यादा लड़के भेजे थे। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। एनीबॉडी एल्स? यस हाँ, व्हाट आर दिस? बोलो। सर हाफियरली में कौन सा चैप्टर है बता दीजिए। एडमिशन नंबर 8723। बोलो प्रॉब्लम। सर थोड़ा तेज बोलिए। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। कोई सर आपके अर्ली में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन। ईयरली में जितना पढ़ाया गया उसके अंदर से ही आएगा, ठीक है? सर चैप्टर कौन सा आएगा? सर जो कल दिया तो क्वेश्चन बोलो बेटा। सर फर्स्ट। फर्स्ट। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है आवाज ना? यस सर। प्रॉब्लम बोलो। एनी प्रॉब्लम? सर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट। चलो फर्स्ट देखो। फर्स्ट था कल का, फर्स्ट ये था। फर्स्ट था, देखो फर्स्ट मेरे पास है। गोये को दुआ फर्स्ट देखो। दाम पकड़ो फर्स्ट था ये इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD। कहाँ है
In a parallelogram ABCD, the bisector of angle A also bisect BC at X. Prove that AD equal to 2AB. ABCD is a Yes, sir. parallelogram. ABC is a parallelogram in which X is the bisector of BC and angle A. मतलब एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हैं. बोथ एंगल आर इक्वल. यदि एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है बेटा. Yes, sir. एंगल 1 है, ये 2 है, 3 है. ठीक. तो कहाँ से होगा? प्रूफ करना है. प्रूफ दैट. बैठो जी, बैठो. प्रूफ दैट AD equal to ये वाला नहीं समझ में. AD AD equal equal to to 2AB. It is so or not? AD 2AB. 2AB. How to prove this? बैठो बेटा. ठीक. प्रॉब्लम. ठीक, अच्छी बात है. ध्यान देखो. बैठो. ठीक है. तो AD Yes, equal sir. to 2AB. AD equal to 2AB. मेरा Prove करना. How to prove this? ये देखो, एक लिखो. Since AX bisect angle A. Therefore angle 1 equal to angle 2. ठीक. angle 1 equal to angle 2. और दूसरा है angle 1 AD parallel to. ये फर्स्ट नाम रख दिया. दूसरा है AD parallel to BC. AD parallel to BC. Therefore angle 1 equal to angle 3. Alternate angle. रैम्बो का वीडियो रवि इधर आ दिखाओ. Alternate angle. This is the alternate angle. ठीक. So from 1 and 2. From 1 and 2. From 1 and 2. Angle 2 equal to 1, angle 3 equal to 1. Therefore, angle 2 इसको भेजे हैं हमें. सही संदेह का मात्रा लगाओ. 2 equal इसको to 3. अभी ऑप्शन कहाँ से देखो लिख रहे हैं कब ना दे दूंगा. इक्वल. ये भी इक्वल हो भेजे में जब मात्रा लगाने के लिए कहा गया. तो अब बदल लिखा है तो है ना. नहीं लिखा है बोतल. तो उसका हटाना भी है बोतल बाद. AB equal to BX. AB equal to BX. दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे. AB equal to BX. AB equal to BX आ गया. तो ये लिख सकते हो AB equal to BX. BX हो जाएगा ना. या AB equal to BX equal to. X is the midpoint of BC. Therefore BX equal to BC by 2 और 2AB. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है करने. कर दो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2AB. AB equal by 1 equal to BC by 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. जैसे लिखा वैसे लिख के ले आना. बाकी उधर से देखिए ना. सब रिपीट कर दूंगा. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. कितना हो जाएगा? BC BC किसके इक्वल है? पैरेललोग्राम का कोई साइड आर इक्वल. BC इक्वल कितना हो जाएगा? AD इक्वल टू AB. लिख दो. since BC equal to AD. क्यों क्यों? BC equal to AD. तो कौन है कोई लिखने में को नहीं आता है. Opposite side of parallelogram. बिल्कुल है जी. बिल्कुल है ना. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का कोई साइड लिखना आता है. यही प्रूफ करना था. ये प्रूफ हो गया. Sir, BC is equal to. BC equal to 2AB. BC equal to 2AB. This is 2 है. BC equal to 2AB. 2 है बेटा. BC equal to ये BC है. BC का अपोजिट साइड क्या है? AD. पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आर इक्वल.
पैरेललोग्राम आर इक्वल जानते हो ना, इससे पैरेललोग्राम का कोई साइड बताएंगे तो BC इक्वल टू 2AB, अब BC इक्वल टू AD होगा तो BC इक्वल टू AD हो जाएगा, BC की जगह पे AD लिख देंगे और 2AB इधर तो है ही है, ये तुम्हारा प्रूफ है। दिस इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम बोलो, कोई क्वेश्चन ये वैसे और कोई क्वेश्चन सेकंड बताइए। कौन सा बोलो, क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 और बताइए थर्ड। थर्ड थर्ड देख लो बेटा, थर्ड देखो, मस्ती मार लो, उसके बाद दिन में ही तारे दिखाई देंगे। एग्जाम आएगा ना तो रात की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही तारे दिखाई देने लगेंगे, है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, क्यों? आवाज तो आनी चाहिए। सर बहुत धीरे धीरे आ रही है। तुम लोग की भी आवाज धीरे धीरे आ रही है, आवाज धीरे धीरे आ रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तीसरा क्या है? ABC is a triangle, पहले खा चुका है। ABC is a triangle, ABC is a triangle, AD is the median, AD median है and B is also median। मीडियन होता क्या है बेटा? मीडियन क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। A line running from opposite vertex to midpoint of opposite sides are called median, है ना। किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल के सामने के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को जो मिलाए वही मीडियन होता है। मीडियन इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाता है, इसलिए इस लाइन सेगमेंट का नाम मीडियन हो गया। ठीक, तो BD मीडियन, मीडियन ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3 होते हैं। एक ये अपोजिट वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड BC है तो मीडियन हुआ। ये वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड ये है तो ये मीडियन हुआ। दोनों मीडियन हो गए तो ये मीडियन है। और ये दिया हुआ है DF, इसमें दिया है। सर इसमें रे कौन सा है? AD सर एंड सर इसमें रे कौन सा है? R मीडियन है, कनेक्टिंग हो जाएगा, बताएं ग्रे हो जाएगा। पैरेलल टू BE। मैं सोच रहा हूँ 50 मिनट में 200 किलो हो जाए, अच्छा रह जाएगा। प्रूफ करना है, प्रूफ नाम हो ही नहीं है। प्रूफ करना जी, बोलो प्लीज अपना गाने में यहाँ का कागज उड़ गया क्या? कागज यहाँ था यार, एकदम नीचे गिरा। अरे यार नीचे कागज दिखाओ, कागज क्या कर रहा हो? इधर भी रहता हूँ, नहीं लाया था ये। बता रहा हूँ, ये चौथा भी बता दे रहा हूँ। देखो CF इक्वल टू AC बाई 4, खाता देख है रख जब आता रहता है दिन भर। CF इक्वल टू AC बाई 4 क्या प्रूफ करना है? दे दो शाम को जाऊंगा। देखो इसमें, देखो किसमें बचा हूँ यार, यहाँ ये भाई बोलना है तो माइक बंद करके बोलो। ट्रायंगल और यहाँ सब कोई लूट लिया, मैं कुछ पता ही BC नहीं में, है ना। BC में D है कोई। is midpoint, D is midpoint ये भी रखना है। of BC मूड़ा है, हेड में मारने में तो मार दिया, मैं हेड से 300 उठाता था and और दिया मेरे हेलमेट में मार। DF parallel to BE
मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है यार, लगता है इतना मेरा नाम बनना नहीं, किसी ने नहीं लगा। therefore by आज किसी ने नहीं mid लगा। point मतलब theorem, by converse of mid point theorem, converse of पहले से लगा है डबल सब mid कंफ्यूज है। point theorem, mid कल की पूरी कायनात point कंफ्यूज है ये mid point बच्चे theorem, अभी चला ही जाए, लेकिन वो सब रन नहीं हो रहा है। theorem, converse of mid point theorem क्या होगा? एक भी नहीं हो रहा है। also midpoint सब लूप लट के बराबर कर देना पड़ता है। ये midpoint अच्छी बात है। of जो भी कोई प्लाजा बहुत ही घातक है। CE, C का मिड पॉइंट होगा। therefore CF इक्वल टू कितना होगा? CE बाई वहाँ बंद है। CF इक्वल टू C बाई 2 या CE इक्वल टू 1 बाई 165 मारा यार। CE इक्वल टू 1 बाई 2 सर वीडियो पॉज हो गया है। 1 बाई 2 1 बाई 2 ऑफ 1 बाई 2 दिस इज 1 बाई 1 बाई 2 ऑफ। यदि ई मिड पॉइंट है तो सी कितना होगा? यदि स्नाइपर लिया है का कितना हो मजा जाएगा? आएगा स्नाइपर लिया है। CA का लिया है ये। सर 1/2 या 1 बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 बाई 4 CA और 1 बाई 4 कोई ऊपर था क्या कि 1 बाई एम बना 4 है? AC 4 है 1 बाई 4 AC 1 बाई 4 AC कल दिन तो लगा बेचारा इतना घातक कंप्यूटर हो में गया। क्या ही CF इक्वल टू 1 बाई 4 यही प्रूव करना था। दिस इज योर प्रूफ। एडर में कम था, डबल नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया। दिस इज योर प्रूफ। मुझे तो नहीं एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? तो कोई बंद क्वेश्चन? और ये डबल जा रहा है। देखो एक किल करना पड़ेगा मगर सकता है इसमें करने के लिए। एनी क्वेश्चन? सब फोर्थ वाला है अभी नहीं करना। बता रहे ना मशरूम चल रहा है। बंदे दिख भी तो नहीं रहा, कहाँ नाम है बहुत आपका? डिस्टर्ब कर दे कोई है सर, बहुत म्यूट गुस्सा कर आता है। दीजिए। मैं डिस्टर्ब करे सर, अपने में बात कर पबजी रहे खेल हैं। रहे सर, सब पबजी खेल रहे हैं, सब म्यूट कर दीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहा है। सर सबको म्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर दीजिए। ये बंदा है यार। हाँ बेच दे दी कि और रितु ज्यादा रखिए सर, रितु सबको म्यूट कर दीजिए सर, किससे होता है? सबको म्यूट कर दीजिए। आवाज आ नहीं रही है सर। आवाज बहुत धीमी आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इससे नहीं ना हो रहा है। सर म्यूट आवाज आ रही है एवरीवन। जी बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है सर, सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है, बात कर रहे हैं। सर समझ में आ रहा है? अबे साला यूएलबी से इसको किसी ने डाला। समझ में आ रहा सर इस ट्रायंगल में रे कौन सा है? खत्म किया साला इसने। सर फिर से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 सर आवाज नहीं आ रही है। सर इस ट्रायंगल में रे कौन सा है? बाबा जी, बाबा जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो। इतना कम की दीदी स्टार्टिंग में से आएगा ना। क्या झाग रहा है तू? मैं जिसने देखना है ABCD का देख लो। पैराग्राम। हेलो अच्छा ऐसे ही होता है हमेशा। आवाज आ रही है? यस सर। बोलो। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. This is the parallelogram. Parallelogram. सर कौन सी एक्सरसाइज है? This is the parallelogram जिसका नाम है A, B, कल वाला C सॉल्यूशन है। and D. This is C and D. C है D है। ये है यहाँ से
इस तरह है, और यहाँ से इस तरह है। दिस इज द P एंड दिस इज द Q। P, दिस इज द Q। लड़ाई कम करे। क्वेश्चन क्या है? इफ A B C D is a parallelogram, पैरेललोग्राम ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, और क्या था? AP = 1/3 AD, AP = 1/3 AD अरे कोई नहीं, हम लोग डायमंड पे आना नहीं है वैसे। D है 30 को मैच कंप्लीट करना है, क्लास पर माइनस तो होना ही है। एंड CQ equal कालू to देखने आएगा। then हमें मैं सब हीरो कर, बस एक थे एक डायमंड पर, उन लोगों में एक हीरो का डायमंड फाउंड कर देना है। शायद of that क्या प्रूव करना है? म्यूट कर दीजिए सर। हम लोग बस डायमंड पर प्रूव करना है BC 1/3 BC ABC A2 दोनों। so that चलो मिस्टर आया, चलो QCP is a parallelogram। पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है बेटा, ठीक। तो यहाँ से प्रूफ शुरू। प्रूफ क्या करना है? ये दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम in which AP = 1/3 AD and CQ = 1/3 BC, then prove that AQCP is a parallelogram। AQCP is a parallelogram। ये है, देखो AQCP is a parallelogram। कैसे प्रूव करेंगे? हाउ टू प्रूव दिस? कैसे प्रूव करोगे? AP is parallel to CQ। हाँ, ये हो जाएगा बेटा AD पैरेलल टू, क्या हो जाएगा बेटा? AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू, बोलो AD इक्वल टू, बोलो BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट रीजन है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन यही है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और AD पूरा पैरेलल है तो AP भी तो पैरेलल होगा, पूरी लाइन पैरेलल टू BC है, इसी पर AP है और इसी पर CQ है, ये भी हो जाएगा AP पैरेलल टू CQ। therefore AP पैरेलल दिखाई दे रहा है जी, therefore दिखाई दे रहा है। AP पैरेलल टू CQ एंड इसका क्या करना है? AP = CQ, AP = कितना है? AP = कितना है? 1/2 AD। AD का 1/3 कर दो, AD का 1/3, तो BC का भी 1/3 कर दिया। 1/3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वली ज्योमेट्री पढ़े हो ना, इक्वल आर मल्टीप्लाई ऑन इक्वल एंड बोथ आर इक्वल, बराबर ना? 1/3 इसमें मल्टीप्लाई किया, 1/3 इसमें मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया। ऐसे कितना है? AP = 1/3 AD = AP 1/A है AP पैरेलल टू AP = CQ, दिस इज फर्स्ट, डी और 1/3 AD मतलब AP = CQ। खाले ले बनी देते जो 1/3 अब BC डाला मतलब CQ, ये हो गया 2, ठीक है। Hence AP CQ is a parallel। रीजन लिख दो, since दीदी ने सर क्या लिखे? अपोजिट साइड सर इक्वलेंट कर दो। 1/3 AD सर क्या लिखे नहीं दिख रहा है। AP सर दिख नहीं रहा है। and दीदी 1/3 समझ में नहीं आ रहा है। BC दीदी = समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है। दिया हुआ है यहाँ से 1/3 AD = AP 1/3 CQ। सर थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज जो आ रही है। from 1 and
2। 1 और 2 से क्या हो गया, AP इक्वल टू AP पैरेलल, AP है बेटा, है ना, P समझ लेना, दिस इज P, AP है, पैरेलल का सिंबल है, दिस इज द पैरेलल। 1 and 2 AP, AQCP, AQCP, सर ऊपर एपी के बाद क्या लिखे हैं? AQCP is a parallelogram, यही प्रूव करना था, दिस इज योर प्रूफ, प्रूव हो गया, दिस इज योर प्रूफ। सर नहीं समझ में आया। ठीक है सर नहीं समझ में आया। हेलो, समझ में सर नहीं ये आ रहा है? काला हो गया, दिख ही नहीं रहा है सर। सर इसको फिर से बताइए, नहीं समझ में आया है। नो सर, एक आ गया। समझ आ रहा है? एक और बता दीजिए। भाई तुमको आ गया है, मेरे को नहीं आया ना। तो साइड प्लीज। बता दीजिए सर। हेलो सर साइड। हेलो सर आवाज क्यों नहीं आ सर रही? एक और बता दीजिए, इनसे बोलो जाके, एक और बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही, एक बार और बता दे। देखो बेटा, AD पैरेलल टू BC है, ठीक, तो इसी लाइन पे AP है, तो AP भी पैरेलल टू CQ के हो जाएगी। पूरी लाइन AD पैरेलल टू BC है, तो इतना पार्ट AP भी पैरेलल होगा CQ के, AP पैरेलल टू CQ। AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो AD इक्वल टू BC भी हो जाएगा। लिखा हूँ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो AP भी CQ का पैरेलल हो जाएगा। यहाँ है 1/3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 AD इक्वल टू 1/3 BC, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 AD मतलब कितना है, 1/3 AD मतलब AP, और 1/3 BC मतलब CQ, तो CQ हो गया, तो AP इक्वल टू CQ। तो जिस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, AP पैरेलल टू CQ एंड AP इक्वल टू CQ, therefore AQCP is a पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटरल में a pair of opposite side are parallel and equal, then quadrilateral is parallelogram, है ना, quadrilateral is parallelogram। ठीक है, ओके सर। प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, कोई प्रॉब्लम बोलो? नो सर, नो सर, एनी नो प्रॉब्लम सर, बोलो। चलो नो अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारा है क्वेश्चन? सर फिफ्थ क्वेश्चन है, हेलो, फिफ्थ सर फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो इरेज कर दें, इरेज कर देना। फिफ्थ देखो, बोलो फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो क्या है। ये था, सर अभी एडमिशन हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC is right angle triangle, M is the mid point, M mid point है। कहा था कि मिड, यदि M मिड पॉइंट है तो प्रूव करना है कि इस मिड पॉइंट से ये दूरी, इस वर्टेक्स की दूरी, इस वर्टेक्स की दूरी और इस वर्टेक्स की दूरी इक्वल होगी। मैंने मिड पॉइंट M है, हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो राइट एंगल के सामने के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो यही था कि प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मतलब एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने के 90 डिग्री के सामने के साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हुआ, राइट एंगल के सामने का साइड जब हाइपोटेनस हो गया तो इसका मिड पॉइंट मैंने एम मान लिया, तो एम से ए की दूरी, एम से बी की दूरी, एम से सी की दूरी इक्वल हुई। ये तो क्लियर है, ये तो मतलब ये है कि एम से दूरी ए की और एम से दूरी सी की इक्वल होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो एम ए इक्वल टू एम सी होगा। लेकिन यहाँ पे बी को कैसे शो करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसमें था इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल है ए बी सी। इफ M is midpoint, if M is midpoint of AC, midpoint of AC, then prove that क्या प्रूव करना है? MB तीनों दूरियां इक्वल प्रूव करना है। तो MA इक्वल टू MC तो होगा, ये दोनों वर्टेक्स से दूरी इक्वल है, लेकिन B से कैसे दूरी इक्वल होगी? तो कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, है ना? ड्रा एमबी को कॉमन है सर। MD पैरेलल टू किसके? सर डी नहीं दिया है। MD पैरेलल टू CBR BC, ठीक है? पहले डी कहाँ से आया? तो दिया ही नहीं है। इंटरसेक्ट, सर डी नहीं दिया है। सर डी तो आपने लिखे ही नहीं है। सर डी नहीं दिया है। इंटरसेक्ट AB एट डी पे इंटरसेक्ट करा, MD के पहले सर डी नहीं दिया है। D है, दिस इज D। पढ़ा नहीं हो क्या भाई? कंस्ट्रक्शन से किए हैं सर। तो ये इतना हो गया। तो सिंस MD पैरेलल टू CB, therefore angle ADM इक्वल टू एंगल ABC। ABC क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो करस्पॉन्डिंग लिखा हूँ बेटा, करस्पॉन्डिंग पढ़ लेना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल ADM इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज फर्स्ट हो गया। अब क्या होगा? इसमें से और दो ट्रायंगलों को लो, ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। अब लिखो इन सिंस पहले लिख दो ज्वाइन M to B, ठीक है? सिंस MD पैरेलल टू बताइए सर। CB, therefore and M is midpoint, therefore D is also midpoint by converse of midpoint theorem, ठीक है? अब ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगलों को ले लो,
दोनों ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल लोगे? इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल लो, दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ATM and ट्रायंगल BDM, क्या होगा? BDM क्या होगा? सर AD सर इक्वल टू BD, BD D equal to BD. midpoint, D is midpoint of AB, AD ये हो गया AV. मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हो गया साइड हो गया। अब क्या होगा? एंगल ADM इक्वल टू एंगल BDM इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया साइड एंगल, दिस इज साइड, ये हो गया एंगल। और क्या हुआ? DM इक्वल टू DM, दिस इज कॉमन साइड, कॉमन साइड, ये हो गया साइड। तो किस क्राइटेरिया से बोलो? बाई A से A SAS criterion ट्रायंगल proved. Single ADM congruent single BDM. congruent to triangle BDM. सर थोड़ा बाहर निकलिए ना, दिख रहा है। BDM का कॉन्ग्रुएंट हो गया। तब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा महेंद्र बेटा, सर यहाँ से महेंद्र बेटा, एंगल ADM congruent to ब्रिजेश बेटा, BDM, अरे भाई सुन ना रे, therefore क्या हो जाएगा? तेरा वहीं के जो सुन, MB, अरे भाई तो सुनाई नहीं करते, ब्रिजेश बेटा, इक्वल टू नहीं नहीं है निकाला ही, है ना? therefore क्या हो जाएगा? हमारा माइक कबूल, MC ऐसी कैसे बोल दिया? MB यही प्रूव करना था, जैसे प्रूव हो गया। अरे चट्टा, एक बार और बता दीजिए सर, एक बार और बता दीजिए, क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए, बता के गंगा मार पाएगा। ठीक, एनी अदर एक बार क्वेश्चन? और बता दीजिए। कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? एप्पलू, कोई और क्वेश्चन है? तुम की तो आवाज ही नहीं आ रही है भैया। दौड़ के गुजर लेगा। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज मकालू, मकालुआ, मकालुआ, यस सर, मकालू, मकालू, यस आवाज सर, नहीं जा रही है, यस ना मकालू, आवाज नहीं आ रही है। चलो क्वेश्चन, तोरा कितना कर जाओ तो तोरा बुझाते नहीं के, तुम लोग की आवाज ही नहीं आ रही है आज, क्यों? आइए आइए वाइनर रोटा आवाज।